राम राम। श्री नारायण एस्ट्रोधाम में मैं विनय द्विवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग सकुशल होंगे। चलिए, तो आज का ये वीडियो मैं लेकर आया हूं शुक्रदेव के ऊपर। हमारे जीवन पर शुक्रदेव महाराज का कितना प्रभाव है, शुक्रदेव महाराज की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, क्या भूमिका है, आज हम इस पर बात करेंगे। क्योंकि कहावत है कि शुक्र है कि शुक्र है, कि शुक्र महाराज अगर हमारे जीवन में, हमारे कुंडली में सही फल दे रहे हैं तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम ना प्राप्त कर सकें। सुख सुविधा तो हम बात करेंगे आगे कि अगर शुक्र महाराज आपके कुंडली में, आपके जीवन में शुभ फल दे रहे हैं तो उनका क्या लक्षण है, क्या सिम्टम्स हैं, और अगर अशुभ फल दे रहे हैं या कमजोर हैं तो उनके क्या लक्षण हैं और उनको सही करने के उपाय क्या हैं। क्योंकि शुक्र महाराज के बिना, जैसे जैसे आप आगे वीडियो सुनते जाएंगे आपको पता चलेगा कि शुक्र की उपयोगिता क्या है हमारे जीवन में। क्योंकि शुक्र महाराज के बिना सब कुछ है आपके पास। चलिए एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूं आपको। आपके पास लाख पैसे, वाहन, सब कुछ है, सब कुछ आपके पास संपन्न है, सब कुछ भरा पूरा है, लेकिन आप उसका उपभोग नहीं कर पा रहे हैं। जैसे एक आदमी है, व्यापार करता है, दुकान पर बैठा है, उसका एक कोई शॉप है बड़ी सी, दिन भर करोड़ों रुपए का व्यापार कर रहा है, काउंटर पे बैठा पैसे ले रहा है, आ रहा है, कस्टमर आ रहे हैं, कर रहे हैं, लोज रहे हैं। अब वो एक दिन भी दुकान बंद नहीं कर सकते क्योंकि भाई उनके कस्टमर फिक्स्ड है। अब हुआ क्या, जो भी उनका डेली का प्रॉफिट हो रहा, मैंने कहा लाखों रुपया, 2 लाख रुपया महीने का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन उनके पास एक ऑडी कार भी खड़ी है, मर्सिडीज खड़ी है, लेकिन दिन भर सिर्फ अपने बिजनेस में लगे हुए, अपने काउंटर पे बैठे हैं, वो सिर्फ वही पैसा आ रहा है, जा रहा है, आ जा रहा है, उसी में उनका पूरा दिन व्यतीत हो जा रहा है। उस गाड़ी का सुख नहीं ले पा रहे हैं, उस पैसे को, जो उनका पैसा है, उस पैसे से सुख नहीं भोग पा रहे हैं कि जाएं कहीं 5 स्टार में घूम रहे हैं, खा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। ये नहीं, कौन कर रहा है? उनका परिवार कर सकता है, परिवार को जाना है वो जाए, लेकिन ये कहीं ना कहीं शुक्रदेव कमजोर होने से ऐसा होता है कि आपके पास सब कुछ है लेकिन सुख नहीं है। क्योंकि शुक्रदेव महाराज सुख के कारक हैं। चलिए आगे बात मैं करता हूं, अब बताता हूं आपको कि शुक्रदेव महाराज कौन है, आप ऐसे ही समझ जाएंगे। तो शुक्रदेव महाराज को रिलेट किया जाता है दैत्य गुरु शुक्राचार्य से। तो इनके पिताजी का नाम कवि था और इनकी पत्नी का नाम सतप्रभा। तो शुक्रदेव महाराज जो आप लोग आकाश मंडल में देखते हैं, जो एक तारा जो सबसे ज्यादा चमकता है, जो सबसे ज्यादा चमकीला तारा है ना, शाम में ही दिखता है, सुबह भी, भोर में आप देखिए, जिसको भोर का तारा कहते हैं, तो वो शुक्र महाराज है, वही शुक्र महाराज है। सबसे सुंदर, सबसे चमकीले ग्रह कौन है? शुक्रदेव महाराज। जैसे वो वहां चमक रहे हैं, वैसे अगर हमारे जीवन में शुक्रदेव महाराज अच्छी स्थिति में रहें, हमारे कुंडली में अच्छी स्थिति में रहें, तो हमारे जीवन को, हमारे लाइफ को वैसे ही चमकाते हैं। आप रिलेट करिए, देखिए कैसे चमक रहे हैं शुक्रदेव महाराज, वैसे ही आपकी लाइफ चमकेगी अगर शुक्र महाराज अच्छे हैं। चलिए, तो शुक्रदेव महाराज, देखिए बुध महाराज, सूर्य महाराज के सबसे पास कौन रहता है? बुध रहते हैं। उनके बाद जो सबसे पास रहते हैं वो है शुक्र महाराज। तो जब भी कुंडली आप देखेंगे, तो अगर आप अपनी कुंडली आपके पास है, देखिए शुक्र महाराज हमेशा 1-2 घर पीछे या 1-2 घर आगे ही रहते हैं सूर्य से। सूर्य 225 शुक्र महाराज 225 दिनों में एक परिक्रमा सूर्य की पूरी करते हैं और एक राशि में लगभग 28 दिन तक रहते हैं। तो शुक्रदेव महाराज धन के कारक हैं, यानी जो धन संपदा हमारे पास है वो देने वाले शुक्रदेव महाराज हैं। ऐश्वर्य के कारक हैं, वैभव के कारक हैं, भौतिक सुख सुविधाएं जो हमको मिलती हैं, लग्जरी जो हमें हमारी लाइफ में, लग्जरी लाइफ जो हम जीते हैं, वो सिर्फ शुक्रदेव महाराज की कृपा से। रिश्ते जो हमारे बनते हैं, जो हमारे रिश्ते हैं, शुक्रदेव महाराज की वजह से।
आकर्षण है, जो अट्रैक्शन है, यानी आपके अंदर जो आपको देख के जो लोग प्रभावित होते हैं, वो शुक्रदेव महाराज की वजह से, कि आपको देख के बहुत लोग जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, शुक्रदेव महाराज की वजह से। चेहरे की चमक, आपके चेहरे पे जो तेज है, जो चमक है, वो शुक्रदेव महाराज लाते हैं, उस चमक को शुक्रदेव महाराज लाते हैं। भोग विलास भी शुक्र महाराज देते हैं। सौंदर्य, यानी आपका रंग रूप, चेहरा, सौंदर्य, साज सज्जा, जो भी आप सजने संवरने का काम, साज सज्जा, घर का डेकोरेशन, कुछ भी, श्रृंगार, स्त्री का सुख, शैया सुख यानी कि बेड प्लेजर, फैशन, जो लोग बहुत फैशन करते हैं, और पुरुषों की कुंडली में पत्नी के कारक शुक्र महाराज, संगीत, कला, नाट्य, वस्त्र, आभूषण के भी कारक, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट विवाह के भी कारक शुक्रदेव महाराज हैं। वाहन के कारक हैं, सेक्स के कारक हैं, भोग विलास बताया ना, और हमारे वीर्य के भी कारक शुक्रदेव महाराज होते हैं। हार्मोन्स, जो हमारे शरीर में हार्मोन्स बनते हैं, उसके भी कारक शुक्रदेव महाराज होते हैं। तो शुक्रदेव महाराज हमारे जीवन में कितनी सब चीजों के कारक हैं जो कि एक आदमी को जरूरत होती है। आत्मविश्वास है हमारे शुक्र महाराज। अगर शुक्रदेव महाराज कमजोर होते हैं तो क्या क्या सिम्टम्स होंगे वो मैं बताता हूं आपको आगे, फिर उनके उपाय भी आपको बताऊंगा। तो इतनी सारी चीजों के कारक होते हुए शुक्रदेव महाराज अगर हमारी कुंडली में कमजोर हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स देंगे, क्योंकि इनका सही रहना बहुत जरूरी है। नहीं तो वही जो मैंने पहले स्टोरी आपको बताई कि सब कुछ साधन है आपके पास बट सुख नहीं है। आप बहुत सारे आप 5 स्टार होटल में जाइए, वहां रुकिए, बेड पे आप बड़े से मोटे से गद्दे पे आप लेट रहे हैं, मैट्रेस बहुत बड़ा मोटा सा है, लेकिन नींद नहीं आ रही है। तो ऐसा वो बेड किस काम का? तो ये सब कहां से मिलेगा? आपको शुक्रदेव महाराज से मिलेगा। तो शुक्रदेव अगर कमजोर हैं तो आपके अंदर क्या क्या सिम्टम्स होंगी, क्या क्या दिक्कतें होंगी, क्या क्या बीमारियां होंगी शुक्रदेव से, ये भी मैं बात करूंगा आज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यदि आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं, कोई भी रिश्ता आप कुछ दिन, ज्यादा दिन आपके रिश्ते टिक ही नहीं रहे, कुछ दिन आप बात किए उसके बाद बात खराब हो गई किसी न किसी बात से, दाम्पत्य जीवन में आपकी समस्या आ रही, यदि आपके विवाहेतर संबंध हैं, विवाह के बाद पराई स्त्री से संबंध हैं, संतान के सुख में कमी है, यानी कि आप संतान सुख का भोग नहीं कर पा रहे हैं, नींद की कमी है, धन का अभाव है, सुख का अभाव है, आत्मविश्वास की कमी है, आप साफ सुथरा नहीं रहते हैं, आपका चेहरा आकर्षित नहीं करता किसी को, आप किसी को प्रभावित नहीं कर पाते हैं अपने व्यक्तित्व से, और न ही आपसे कोई प्रभावित होता है। आप दिखावा करते हैं कि मैं ऐसा हूं वैसा हूं, आप मुझे देखें मैं, लेकिन फिर भी आपसे कोई प्रभावित नहीं हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं शुक्रदेव के खराब होने की तरफ संकेत करते हैं। अंगूठा सबसे अच्छी एक लक्षण है, सबसे बड़ा लक्षण इसको कह सकते हैं कि अगर बिना किसी बीमारी के आपका थंब, आपका अंगूठा, उसमें प्रॉब्लम आ जाए, आपके अंगूठे में प्रॉब्लम आ जाए, वो काम करना बंद करे या कोई उसमें प्रॉब्लम आ जाए, तो समझिए शुक्रदेव महाराज कमजोर हैं। आपको मूत्राशय से संबंधित यानी यूरिन से संबंधित कोई रोग, शुगर की बीमारी, पथरी, गर्भाशय से संबंधित बीमारियां, त्वचा से संबंधित यानी स्किन डिजीज अगर ये हो रही हैं तो कहीं ना कहीं शुक्रदेव महाराज के निगेटिव या कमजोर होने के लक्षण हैं। तो शनिदेव महाराज जब कमजोर होंगे, शुक्रदेव महाराज क्षमा कीजिए, शुक्रदेव महाराज जब कमजोर होंगे, अच्छी स्थिति में नहीं होंगे, तो आप लाख कोशिश करके भी आप रिश्तों को चलाना चाहेंगे, आपका रिश्ता नहीं चलेगा। आप किसी से भी बात करिए, कुछ दिन आप
रिश्ता बनाए, आज आपसे दोस्ती हुई, पता चला कल या परसों 2 दिन में 4 दिन में आपके रिश्ते टूट जाएंगे, किसी न बात पे खटपट हो जाएगी आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत सारी समस्याएं आने लगेंगी, क्योंकि शुक्र महाराज विवाह के भी कारक है। और आगे यदि आप पुरुष हैं तो आपकी कुंडली में स्त्री यानी आपकी पत्नी के भी कारक है। संतान सुख में कमी मैंने बताया, तो संतान सुख में कमी, क्योंकि संतान सुख की कमी कैसे होगी, क्योंकि संतान जो होती है वो उसके संतान यानी वीर्य के कारक हैं शुक्रदेव महाराज। तो वीर्य के कारक शुक्रदेव महाराज हैं, जब उसमें कमी आ जाएगी तो संतान सुख मिलने में प्रॉब्लम होगी। साफ सुथरा नहीं रहेंगे आप, हमेशा ऐसे गंदे कपड़े, जो भी कपड़े हैं आप निकाल के ऐसे चल देंगे, आप पहन के चल देंगे, आप नहीं उस पर बहुत ध्यान देंगे, अरे ठीक है कपड़ा कौन देखता है, क्योंकि ये शुक्रदेव महाराज करा रहे हैं। स्त्री का सुख नहीं मिलेगा, मतलब पत्नी का सुख तो नहीं मिलेगा, दूसरी चीज स्त्रियों से आपको सुख भी नहीं मिलेगा। उनसे कोई काम, जैसे किसी भी स्त्री से आपको काम लेना है, आपके मान लीजिए ऑफिस में ही आपकी बॉस कोई स्त्री है, आप उनसे काम नहीं करा पाएंगे, उनसे आपका काम नहीं होगा। ये कहीं ना कहीं शुक्रदेव महाराज के खराब होने की तरफ संकेत करते हैं। दिखावा करेंगे आप, बहुत दिखावा करेंगे, मैं ऐसा हूं वैसा हूं, लेकिन कोई उससे आपसे प्रभावित नहीं होगा। अब बीमारियां मैंने बता दी और इसके लक्षण भी बता दिए, तो अब इसका उपाय क्या है, उपाय क्या करें कि जिससे हमारे शुक्रदेव महाराज की स्थिति अच्छी हो, हमारे जीवन में शुभ फल दें, अच्छे फल दें। तो क्या करना है, शुक्रवार को व्रत करना है। शुक्रवार का अगर व्रत आप रखते हैं तो इससे शुक्रदेव महाराज प्रसन्न होंगे। शुक्रदेव महाराज का मंत्र जप कर सकते हैं आप, ओम द्राम द्रीम द्रोम शह शुक्राय नमः। 108 मंत्र आप जप करिए, डेली कर सकते हैं, डेली करिए, नहीं तो शुक्रवार को तो अवश्य करिए। चावल, चीनी, दूध, दही, सफेद चीजों का सेवन मैक्सिमम करिए, शुक्रदेव खुश होंगे। ये सब चीजों का आप दान भी कर सकते हैं। चावल, चीनी ज्यादा प्रॉब्लम दे रहे हैं तो चावल, चीनी, दूध, दही, चांदी, सफेद वस्त्र, सुगंधित वस्त्र, सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियां, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या नहीं करना है आपको, जिससे अगर आपके शुक्र अच्छे भी होंगे तो खराब हो जाएंगे, वो है महिलाओं का अपमान। अगर आप किसी स्त्री का अपमान करते हैं तो आपके अच्छे खासे शुक्र खराब हो जाएंगे। तो आप महिलाओं का अपमान मत करिए। सफेद चीजों को किसी से आप दान में ना लें, किसी गिफ्ट के तौर पर भी ना लें। सफेद चीजें ध्यान रखिए, कोई भी सफेद वस्तु हो आपको दान में, गिफ्ट में नहीं लेना है किसी से भी। अगर आपके शुक्र कमजोर हैं तो कोशिश करिए काला कपड़ा मत पहनिए, हमेशा साफ सुथरे बने रहिए, तो शुक्रदेव महाराज अवश्य प्रसन्न होंगे। ये तो हो गई इनके शुक्रदेव महाराज की बातें, लेकिन एक चीज ये बहुत ध्यान रखिएगा कि शुक्रदेव महाराज की हमारे जीवन में बहुत बहुत बड़ी भूमिका है। अगर शुक्रदेव महाराज कमजोर हैं तो उनको जरूर आप उनको बलि करिए, क्योंकि शुक्र महाराज से ही सारे सुख हैं। आपके पास सब कुछ है, लाख गाड़ियां हैं, लाख करोड़ों अरबों रुपए भरे पड़े हैं, संतान आपके सब कुछ है, लेकिन अगर सुख नहीं है तो समझिए कुछ भी नहीं। तो इसलिए शुक्र महाराज को खुश करिए, यानी कि हम तो ये कहते हैं कि शुक्र है कि शुक्र है। चलिए आज इतना ही शुक्रदेव के बारे में बात किया, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।